घोंसले में रहती थी। उन दिनों बारिश लगातार हो रही थी। इसी कारण चिड़िया के पास जितना भी अनाज जमा हो रखा था वो सब खत्म हो जाता है। मैं अपनी बेटियों को अब क्या खिलाऊं? मेरे पास जितना भी अनाज जमा था वो सब तो खत्म हो चुका। मुझे अपनी बेटियों की भूख मिटाने के लिए मेरे पास एक दाना भी नहीं है। ऐसा नहीं चलेगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं इस तेज बारिश में जाकर अपनी बेटियों के लिए अनाज ढूंढ कर लाती हूँ। ऐसा सोचकर चिड़िया तेज बारिश में अपने घर से निकलती है। वहीं पास में एक दुष्ट कौवों का जोड़ा रहता था। कौवे अपने घोंसले में बैठकर मजे से एक दूसरे से बातें कर रहे थे। गौरी गौरी, तुम्हें पता है माही चील को ऐसे बारिश में छोटे पक्षियों का मांस खाना कितना पसंद है। छोटे पक्षियों की वो बहुत अच्छी रकम देती है। मैं जानती हूँ कालू जी, इसलिए तो चिड़िया के घोंसले पर नजर गड़ाई बैठी हूँ। चिड़िया अपने घोंसले से जाएगी तो उसके 12 बेटियों में से एक बेटी को पकड़कर ले जाएंगे और माही चील को बेचकर आते हैं। तुम तो मुझसे पहले ही इसी काम में लगी हो। वो देखो, वो जा रही है चिड़िया। यही सही मौका है गौरी। हाँ हाँ कालू जी, चलो। फिर वो दुष्ट कौवे चिड़िया के जाने के बाद उसके घोंसले में जाते हैं और उन बच्चों से कहते हैं, बच्चों, तुम्हारी मम्मी ने कहा उनको वापस आने तक लेट हो जाएगी, इसलिए कोई एक बच्चा हमारे साथ चले और अपनी पसंद का भोजन ले ले। आंटी मैं चलूंगी, आंटी मैं चलूंगी, मुझे बहुत भूख लग रही है। ऐसा कहकर चिड़िया की एक बेटी उन कौवों के साथ चली जाती है। वो दुष्ट कौवे चिड़िया की बेटी को चील के पास ले जाते हैं। आओ आओ कालू, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। बारिश तो बहुत अच्छी हो रही है, बताओ क्या लेकर आए हो? अरे मैं ही चील जी, मैं तो आपके लिए चिड़िया का एक छोटा सा बच्चा लेकर आया हूँ। देखो तो कितना स्वादिष्ट है ये। अरे वाह, इस ठंडे ठंडे मौसम में चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे का गरम गरम मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। ये लो तुम्हारे पैसे। और सुनो, अगर तुम मुझे रोज ऐसे एक छोटे पक्षी लाकर दोगे तो मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा रकम दूंगी। बचाओ, मुझे बचाओ। अरे आंटी, आपने मुझे धोखा दिया। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मम्मा 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 मम्मा। ऐसे वो चिड़िया की बेटी चिल्ला रही थी, लेकिन वहाँ पर उसकी कोई नहीं सुनने वाला था। माही चील चिड़िया की बेटी को अपने मुंह में दबाकर ले जाती है। कालू जी, एक चिड़िया की बेटी